इंडिया और बांग्लादेश के बायलैटरल टाइज को अगर आप केयरफुली स्टडी करें तो यू विल रियलाइज कि अक्सर जो सेक्टर्स हैं उसके अंदर बड़ा बेनिफिशियरी बांग्लादेश नहीं है, इंडिया बड़ा बेनिफिशियरी है। मिसाल के तौर पर आप ट्रेड को देख लीजिए। ट्रेड में इंडिया बहुत बड़ी तादाद में अपनी जो एक्सपोर्ट है वो बांग्लादेश को कर रहा होता है। ऑन द अदर हैंड बांग्लादेश बहुत कम तादाद में एक्सपोर्ट इंडिया को कर रहा होता है। एज अ रिजल्ट काफ़ी बड़ा ट्रेड गैप दोनों मुल्कों के दरमियान मौजूद है। अच्छा, ट्रेड के अलावा भी कई सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर लोगों का ज़्यादा ध्यान जाता नहीं है, लेकिन इंडिया वहां पर भी फ़ायदा उठा रहा होता है। मिसाल के तौर पर कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और रिसेंटली हमने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा इंडिया ने इस पर काम भी किया हुआ है। बांग्लादेश से उनके पोर्ट्स भी ले लिए, बांग्लादेश से उन्होंने उनका लैंड जो एक्सेस है वो भी ले लिया नॉर्थ ईस्ट तक, और उनसे ट्रेन्स की जो उनकी कनेक्टिविटी है वो भी ले ली, एयर स्पेस भी उनकी ले ली कि हम इस्तेमाल करेंगे मेनलैंड को नॉर्थ ईस्ट तक कनेक्ट करवाने के हवाले से। शेख हसीना के दौर में इस तरह के एग्रीमेंट्स किए गए थे और हाल ही में हमने देखा कि बिम्स्टेक के इजलास के मौके पर भी इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि बांग्लादेश को कहा गया कि भाई ये जो हमने आपके साथ पास्ट में शेख हसीना के दौर में एग्रीमेंट्स किए हुए हैं, इन पे कोई हम रिव्यू नहीं चाहते, इन पे हम किसी किस्म की कोई नज़रसानी नहीं चाहते, बल्कि जैसे एग्रीमेंट्स हमने किए हैं शेख हसीना से एज इट इज़ आप इसको इम्प्लीमेंट करवाएं। इसमें हम कोई रद्दो बदल नहीं चाहते, चाहे आपको नुकसान हो रहा हो या फ़ायदा हो रहा हो, वी डोंट केयर। हमसे जो आपने पहले किए हुए शेख हसीना के दौर में मुआहदे, इनको एज इट इज़ रखिए। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप देखें तो क्या ये फैसिलिटीज़ बांग्लादेश को भी अवेलेबल हैं? ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटीज़ या इस तरह की जो कनेक्टिविटी है कि इंडिया के रास्तों को और उनकी एयर स्पेस को इस्तेमाल करते हुए बांग्लादेश दूसरे मुल्कों से कनेक्ट हो, क्या बांग्लादेश के पास भी इस तरह की फैसिलिटी है? द आंसर इज़ नो। इनके पास लंबे अरसे तक ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं थी। हालांकि देखें, दो मुल्क तो बाजू में हैं, बिल्कुल करीब हैं, नेपाल और भूटान कितने करीब है बांग्लादेश के, लेकिन बीच में इंडिया आता है, तो वहां तक पहुंचने की भी एक्सेस नहीं थी बांग्लादेश के पास। ये ले दे के आखिर में कोई 2020 में इस तरह का मुआहदा हुआ था कि बांग्लादेश जो है वो इंडिया के ज़मीन को इस्तेमाल करते हुए नेपाल और भूटान से कनेक्ट हो सकता है। 2020 में ये एग्रीमेंट हुआ था। लेकिन जब ये एग्रीमेंट हुआ ना तो इंडिया में रोना धोना चालू हो गया कि ये क्या किया आपने। उनकी सरकार के ऊपर क्रिटिसिज्म होने लगा, ये क्या किया आपने, इनको क्यों एक्सेस दिया आपने, खुद ले रहे हैं, खुद इन्होंने बांग्लादेश के ज़मीनी रास्ते, समुद्री रास्ते, हत्ता कि दरियाओं की कनेक्टिविटी भी ली हुई है कि दरियाओं के जो रास्ते, कश्तियों में भी ट्रेड हुआ करेगा, उसके ज़रिए भी हम कनेक्ट होंगे नॉर्थ ईस्ट तक। और यहाँ पर अगर कोई लैंड कॉरिडोर अगर मिल गया बांग्लादेश को तो वहाँ रोना धोना चालू हो गया था कि ये क्यों कर रहे हैं, हमारे ऊपर असर पड़ रहा है इसका। इंडिया की जो ट्रेड एसोसिएशन थी उन्होंने रोना धोना चालू किया हुआ था। फॉर एग्जाम्पल ये ज़रा 2024 का, गुज़िश्ता साल का फरवरी 2024 का द हिंदू देखिए। अपैरल एक्सपोर्ट बॉडी अर्जेस गवर्नमेंट टू स्टॉप यूजिंग दिल्ली एयरपोर्ट एज ट्रांसशिपमेंट हब फॉर बांग्लादेश एक्सपोर्ट्स। उनकी अपैरल इंडस्ट्री ने कहा कि ये क्यों आपने ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी इनको दी हुई है, वजह क्या है इसके लिए वजह ये बता रहे हैं कि परमिटिंग बांग्लादेशी कार्गो ट्रांसशिपमेंट फ्रॉम दिल्ली एयर कार्गो टर्मिनल एट this juncture had only increased logistical challenges and transportation costs for Indian apparel exporters. Almost 20 to 30 loaded trucks from Bangladesh arrive in New Delhi every day, slowing down cargo movement, and the airlines were taking undue advantage of this. He alleged it had led to a steep rise in air freight rates, delayed handling and processing of export cargo and congestion at the cargo terminal. तो मेरे भाई ये सारे मसले तो बांग्लादेशी भी फेस कर रहे होते हैं। आपको क्या लगता है, आपके जो कार्गो आपका जा रहा होता है नॉर्थ ईस्ट तक, तो उसमें बांग्लादेशी सर्विसेज इस्तेमाल होती है ना, तो वहाँ पर उनके जो ट्रेड एसोसिएशन हैं उनको भी यही प्रॉब्लम है, उनको भी है यही प्रॉब्लम्स, वो भी फेस कर रहे होते हैं। लेकिन उसके बावजूद वहाँ से तो इस तरह की कोई कंप्लेंट सामने नहीं आई, कुछ खास हमने देखा नहीं कि वहाँ इस तरह की कोई एक्टिविटी हो रही हो गवर्नमेंट की लेवल पर कि जी ये स्टॉप कर रहे हैं क्योंकि हमारे ट्रेडर्स को ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पड़ रही है। ऐसा बांग्लादेश की तरफ से देखने को नहीं मिला, लेकिन यहाँ पर देखने को मिला है। अब क्या हुआ है, अब एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है और मैं समझता हूँ नेगेटिव डेवलपमेंट हुई है। दोनों मुल्कों के बायलैटरल टाइज के ऊपर इसका जो असर है वो ख़राब पड़ेगा। इंडिया ने वो जो 2020 में इस तरह की ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी दी हुई थी ना बांग्लादेश को कि हमारे ज़मीनी रास्ते, हमारे एयरपोर्ट्स आप इस्तेमाल करके
नेपाल, भूटान यहाँ तक कनेक्ट हो सकते हैं। और बर्मा भी था बाय द वे, लेकिन बर्मा की कोई ख़ास ज़रूरत बांग्लादेश को इस तरह से नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश का अपना बॉर्डर बर्मा के साथ लगता है। असल जो बांग्लादेश के काम की चीज़ थी वो ये थी कि इंडिया के रास्तों को इस्तेमाल करते हुए नेपाल और भूटान से कनेक्ट हुआ जाए। बाकी की कोई उनको फिक्र नहीं है, बिकॉज उनके पास अपने पोर्ट्स मौजूद हैं, तो वो दुनिया भर से कनेक्ट हो सकते हैं अपने पोर्ट्स के ज़रिए। ये दो ख़ास मुल्क हैं, भूटान और नेपाल, दोनों लैंड लॉक्ड हैं असल में, और इंडिया के रास्ते चाहिए यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो इन्होंने 2020 में ये जो फैसिलिटी दी हुई थी बांग्लादेश को, आज वो उन्होंने ख़त्म कर दी है। उन्होंने कहा है कि विद इमीडिएट इफेक्ट ये हम फैसिलिटी ख़त्म कर रहे हैं। हाँ, जो बांग्लादेश से गुड्स अभी इंटर हो गए हैं इंडिया, उनको इजाज़त है कि वो जाएं, यहाँ से निकल जाएं। बाकी नए जो गुड्स हैं वो अलाउड नहीं है इंडिया की सरजमीन इस्तेमाल करने के लिए। बिजनेस स्टैंडर्ड ने रिपोर्ट किया है, India ends transshipment facility for Bangladesh third country export. The facility had enabled smooth trade flows for Bangladesh exports to countries like Bhutan, Nepal and Myanmar. It was provided by India to Bangladesh in June 2020. The government has terminated the transshipment facility that allowed export cargo from Bangladesh to third countries using Indian land customs stations en route to ports and airports, according to a government circular. Indian exporters, mainly from the apparel sector, had earlier urged the government to withdraw this facility to the neighboring country. और इसके बाद उनके जो ऑफिशियल्स हैं उनको कोट करते हुए वो कहते हैं कि इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू रिसेंड सर्कुलर डेटेड जून 29, 2020 एज अमेंडेड विद इमीडिएट इफेक्ट. कार्गो ऑलरेडी इंटर्ड इनटू इंडिया मे बी अलाउड टू एग्जिट द इंडियन टेरिटरी एज पर द प्रोसीजर गिवन इन दैट सर्कुलर. इस पे खुश होते हुए इंडिया की जो ट्रेड बॉडीज हैं वो कह रहे हैं कि नाउ वी विल हैव मोर एयर कैपेसिटी फॉर आवर कार्गो. In the past, exporters have complained about lesser space due to the transshipment facility given to Bangladesh. कितनी अजीब बात है ना, इंडिया की इतनी बड़ी मार्केट है, इतनी बड़ी उनकी शिपिंग फैसिलिटीज मौजूद है उनके पास, इनको जो मसला हो रहा है ना, स्पेस जो कम पड़ रही है वो छोटे से भूटान और छोटे से नेपाल के लिए कम पड़ रही है. भाई बांग्लादेश से ज़्यादा इन मुल्कों के लिए प्रॉब्लम है ना. ये जो कुछ भी इन्होंने किया है आज, इससे बांग्लादेश से बड़ा नुकसान किसका होगा? इन दो मुल्कों का होगा, भूटान और नेपाल का. ये चाहते हैं ये एक्सक्लूसिवली इंडिया के ऊपर ही डिपेंडेंट रहें और इनको जो ट्रेड हो मोस्टली इन्हीं के साथ हो, बस इंडियंस के साथ ये डिपेंडेंट रहे इनके ऊपर, इधर उधर देखें ही ना, बस इधर ही डिपेंडेंट रहे, इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट रहे, इंडियन मार्केट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहे. तो ये असल में अपना जियो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ाने का एक इन्होंने तरीका ईजाद किया है इंडियंस ने. बांग्लादेश को माइनस करो और हमारे ही जो पोर्ट्स हैं उनके ऊपर इनको डिपेंडेंट रखो, नेपालियों को और भूटानीज को. दुनिया भर को ये एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, वहां पर इनकी कार्गो की स्पेस और जहाजों की स्पेस कम नहीं पड़ती. छोटे से भूटान की कितनी आबादी होगी, चंद लाख की आबादी है वहां पर, उनके लिए इनकी स्पेस कम पड़ रही है, और छोटे से नेपाल के लिए इनकी स्पेस कम पड़ रही है. बाकी के लिए स्पेस है, बाकी पूरी दुनिया को जो ये कार्गो जा रहा है, इनका शिपमेंट्स जा रही हैं, उसके लिए स्पेस है, बस इन दो छोटे से मुल्कों के लिए स्पेस नहीं है. ये भोंडा सा मजाक है, असल में भोंडा सा मजाक है. ये कोई बहाना नहीं है इस तरह का कि जी स्पेस कम पड़ रही है, ऐसा नहीं है. ये जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड बात है असल में. अब कंपटीशन चूंकि बड़ी है, इनका जो रोल है वो श्रिंक हुआ है इंडिया का, उनका इन्फ्लुएंस भी श्रिंक हुआ है. लिहाजा ये समझते हैं कि नेपाल को अपने चुंगल में रखने के लिए, अपने जोन ऑफ इन्फ्लुएंस में रखने के लिए बढ़िया तरीका यही है कि उनको एक्सक्लूसिवली इंडिया के ऊपर डिपेंड रखा जाए ट्रेड के मामलों में. लेकिन देखें, ये दो नंबरियां नहीं चलेंगी, ये चालाकियां नहीं चलेंगी. वहां से चाइना की तरफ भी एक कॉरिडोर बन रहा है, ये मैं आपको बता दूं, एक कॉरिडोर वहां से बन रहा है ऑलरेडी, इस पे काम चल भी रहा है. नेपाली जो है वो कनेक्ट हो रहे हैं चाइना के साथ. एक मरतबा जब वो बन गया तो नेपालियों को इंडिया की भी जरूरत नहीं रहेगी उसके बाद. अलबत्ता इस हरकत से इंडिया ने बांग्लादेशी पॉलिसी मेकर्स को इस चीज पर सोचने पे मजबूर जरूर किया है कि इंडिया ने अगर ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटीज कैंसिल कर दी हैं, बंद कर दी हैं, तो क्या बांग्लादेश को भी नजर सानी करनी चाहिए, दोबारा से रिव्यू करना चाहिए. उन्होंने जो फैसिलिटीज इस तरह की इंडिया को दी हुई हैं, इस हवाले से मेरे ख्याल से इस सवाल पे आने वाले दिनों में ढाका के अंदर बहस तो जरूर होगी.